लोग सब जानते ही हैं कि मैं एक बॉटनिस्ट हूँ। आज हम पीपल के बारे में बात करेंगे। न जाने क्यों इसके साथ बहुत सी अच्छी बुरी बातें जुड़ी हुई हैं। उनका समाधान तो करेंगे ही हम, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। वेल, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, these are the two gases which are necessary for life. कहते हैं पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अरे भाई कैसे? सबसे पहले जैसे कि हम सांस लेते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ये सांस लेने की प्रक्रिया जीवन के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए पीपल कार्बन डाइऑक्साइड कम, बहुत कम, ज्यादा, बहुत ज्यादा तो देता ही है। दूसरी प्रक्रिया पे आते हैं, जो खाना बनाने की प्रक्रिया है, जिससे ऑक्सीजन निकलती है। पीपल या पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और धूप यानी सनलाइट, इन तीनों चीजों से अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन जो है वो एक बाई प्रोडक्ट की तरह निकलती है। जितना बड़ा पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड रात में और ऑक्सीजन दिन में उतना। तो ये भी समझ में आ गया कि दिन के अंदर तो पीपल जो है ऑक्सीजन देता ही देता है हर हाल। तीसरी प्रक्रिया है कैम, जिसे हम क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। ये प्रक्रिया हर पौधे में नहीं होती, किसी किसी पौधे में होती है। वो पौधे जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड कंडीशंस में होते हैं, यानी कि उन जगहों में रहते हैं जहां पे पानी की बहुत कमी होती है। जैसे एरिड रीजन्स में आप देखेंगे कि कुछ कैक्टाई हैं, सक्यूलेंट्स हैं, ऑर्किड्स जैसे कि एपिफाइट्स जो हैं, उनको हमेशा ही पानी की कमी रहती है। पर पीपल को तो, बड़े पेड़ को तो पानी की कमी नहीं रहती। शुरुआत में पीपल जो है एक हेमी एपिफाइट है, यानी कि वो दीवारों पे, मंडेरों में, तरेड़ों में, दूसरे पौधों पर, दूसरे पेड़ों पर भी उग जाता है। यानी कि अपना शुरुआती जीवन उसका स्ट्रेस्ड कंडीशन में है, यानी कि पानी की वहां कमी होती है। इसीलिए ये रिजॉर्ट करता है कैम मेटाबॉलिज्म में। उसमें क्या होता है कि पानी बचाने के लिए पौधे जो हैं वो क्या करते हैं कि अपने जो छेद हैं, वो जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, वो दिन में बंद कर देते हैं, रात में खुलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पर खाना नहीं बना सकते क्योंकि अंधेरा है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को जमा कर लेते हैं केमिकल फॉर्म में, और सुबह जब धूप निकलती है तो खाना बनाते हैं। पर फिर जो ऑक्सीजन निकली उसका क्या हुआ? वो ऑक्सीजन धीरे धीरे सेलुलर लेवल पे तो निकलती रहती है, पर वो भी किसी फॉर्म में प्लांट के अंदर ही होती है। जब शाम को या रात को स्टोमेटा खुलते हैं तो वो ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसीलिए शायद हम कहते हैं कि रात को पीपल ऑक्सीजन देता है, लेकिन ये खाली तब जब वो एक हेमी एपिफाइट है। अब दीवारों पे पीपल की भी अजीब कहानी है। सब कहते हैं अरे बाबा निकालना नहीं, बहुत अशुभ होता है। हमारे पुराने घर में बहुत से पीपल के पेड़ दीवारों पे लगे हुए थे, पर साइंटिस्ट होने के बावजूद उनको निकालने की हिम्मत में नहीं जुटा पाती थी। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म ओनली टेक्स प्लेस अंडर स्ट्रेस्ड कंडीशंस। जैसे जब पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है तभी पौधा जो है कैम पे रिजॉर्ट करता है, अदरवाइज वो एक नॉर्मल पौधे की तरह बिहेव करता है। एंड कैम इज रिवर्सिबल, यानी कि नॉर्मल भी हो सकता है और कैम भी हो सकता है, रिवर्स कर सकते हैं हम। अब आगे देखते हैं कि ये पीपल जो है ये दीवारों पे और मंडेरों पे और ऐसे इधर उधर कैसे उग जाता है। इसके छोटे छोटे बीज होते हैं जो फलों के अंदर रहते हैं, और बहुत सारे फल लगते हैं इस पे, और पक्षी जो हैं और स्पेशली क्रोज
वो बहुत शौक से इन्हें खाते हैं। खा के उनकी बीज के जरिए जहां भी पक्षी बैठते हैं वहां वो बीज नरम फॉर्म में पहुंच जाते हैं और उग जाते हैं। इसका लाइफ स्पैन मालूम है आपको कितना होता है? 2500 साल का लाइफ स्पैन होता है। इसीलिए इसको ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट पीपल ट्री इज ऑलवेज चेंजिंग, हमेशा बदलती रहती है। इसीलिए इसका नाम पड़ा अश्वत्था। जैसे यूनिवर्स है जो बदलता रहता है, उसी तरह ये भी बदलती रहती है। नाउ टिप, बहुत से पौधे उग रहे हैं यहाँ वहाँ, प्लीज़ उन्हें अडॉप्ट कीजिए, उन्हें गोद ले लीजिए। उनकी भी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी और आपकी तो हो ही जाएगी। अब रहा पीपल की बात। पीपल को आप शुभ माने कर पूजें या अशुभ माने, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें